आज 2 दिन हम इधर देख रहे हैं, उसका टाइटल है समन्वय, और आप शायद अभी तक तो बिल्कुल जानते होंगे कि इसका अर्थ क्या है। समन्वय ये संस्कृत शब्द है कि जिसका अर्थ है हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, reconciliation and solidarity. In this particular case, it means the convergence and oneness of various stakeholders. सबको इकट्ठा होके एक काम करने का, और वो काम क्या है कि जो क्या हमारी विजन है, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और इक्विटेबल रूरल डेवलपमेंट for tribal and vulnerable communities. ये सबको साथ लेने का, साथ लाने का और साथ उनको ले जाने का, आगे ले जाने का, ये एक ही this thought has been very beautifully expressed by an English poet called John Donne. He said, "No man is an island in itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were. Any man's death diminishes me." Very simple language में कोई आदमी, एक जन कुछ बड़ा कार्य कर नहीं सकता है, आइलैंड नहीं बन सकता है, उसके आसपास जो भी कुछ है उनकी मदद लगती है। और एक ही कोई भी देश, कोई भी जगह से एक छोटा सा भी मिट्टी का अंश निकल जाता है तो वो बाकी का भी गिर जाता है। तो ये जो हमने ये कार्य किया है और हमने देखा है कि BRLF ने ये बड़े थॉट्स कैसे प्रैक्टिस में लाए हैं। उन्होंने जगह जगह से, यानी देश के भिन्न विभिन्न जगह से एक्टर्स यानी CSOs, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और डोनर्स सब इकट्ठे लाके ये सब कार्य शुरू किया है। कोई भी देश, कोई भी समाज को प्रोग्रेस करने के लिए 3 खंभे ज़रूरत होती है, 3 pillars of society. एक है समाज, represented by civil society, representing the community. दूसरा है मार्केट, यानी there has to be wealth in the society before it can be distributed to create more wealth. और तीसरा है कि द स्टेट, इधर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट एंड सेंट्रल। और दरेक पिलर का कुछ खास होता है। सरकार के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा काम वो देश भर फैला सकती है, कोई अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए तो पूरा देश फैला सकती है, लेकिन वो बिल्कुल गहराई नहीं जा सकता है। विड्थ में काम कर सकते हैं लेकिन गहराई में उसकी कमी होती है, इसलिए बिल्कुल वो लास्ट पर्सन, अंत्योदय, वो सफल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कम्युनिटीज़ के साथ काम करती है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन करती है, जो उनकी लोकल नॉलेज और उनको लोकल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ जो कम्युनिटीज़ में है वो सरकार तक पहुंचा देती है। और जो डोनर्स होते हैं वो पैसे देते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, और दूसरे भी काम, एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेसफुल होने से आगे बढ़ने के लिए भी पैसे देते हैं। तो ये तीनों का जुड़ के काम करने की बहुत ज़रूरी है। और BRLF
पहले से ही कंसेप्शन से, आपने मीर भाई का सुना होगा कल, उन्होंने बताया कि शुरुआत से BRLF ऐसी संस्था का रूप दिया था कि जो ना सरकारी ना टोटली चैरिटेबल, पर दोनों से मिलके करने काम। तो सरकार ने उनको पूंजी दी, कॉर्पस, लेकिन BRLF ने ये ध्येय धरा कि हम बिल्कुल ऑटोनमस रहेंगे, सरकार हमके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है। ये यूनिकनेस है, ये कुछ खासियत है BRLF की, कि वो सरकार से मदद लेगी लेकिन सरकार से दबाव नहीं लेगी। नाउ कल से हम सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी से भी ज़्यादा अच्छा सिखाया है, तो इसलिए मुझे कुछ खास कहने की ज़रूरत अभी नहीं है। इस टाइम अभी हम इसके लिए आए हैं, ये सेशन इसके लिए है कि जिन्होंने BRLF को मदद किया है, जिन्होंने BRLF को आगे बढ़ने के लिए इजी किया है, तो उनको हमको सम्मानित करें। तो ये मैं समझती हूँ कि उनको सम्मानित करने में BRLF को भी सम्मान मिलता है। I feel very proud that I have been even a very small part of BRLF and its work over the many years. और कल से मैं ये देख रही हूँ कि कितनी तरह के लोग कितनी तरह के काम कर रहे हैं। How great the art and culture and dress of each state and organization is. ये देखकर मुझे एक गाने की पंक्ति याद आ रही है। नाना भाषा, ये कविता, ये गाना एक बंगाली कवि ने बनाया था। नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। नाना भाषा, कितनी भाषा है इधर, आप अभी सुन रहे हैं, उड़िया, बंगाली, तेलुगु, मराठी, कितनी भाषा हमसे। नाना भाषा, नाना मत, सबके अलग अलग मत है। नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, वेश भी देखिए आप कितना था, और कितने तरीके की नाच गाना सब कुछ था। विविधेर माझे देखो मिलन महान, ये इतने सारा विविध होने से भी हम एक है। सचमुच कहा गया है, भारत मेरा महान। नाउ अंत में मैं एक ही दो सुझाव करती हूँ जो मुझे मन में आए ये सारा देख के। एक्सेलेंट फिल्म दिखाई गई है, एक्सेलेंट फिल्म बनाई है BRLF ने, ये बहुत दूर तक पहुंचनी चाहिए। तो इसको सोशल मीडिया पर, YouTube पर ये सब आनी चाहिए कि ज़्यादा लोग देख सकें। और दूसरा सुझाव है, ये कितना प्रैक्टिकल है पता नहीं, लेकिन आपने काफ़ी लोगों ने देखा होगा एक OTT सीरियल पंचायत करके, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। एक्सेलेंट सीरियल है, बिल्कुल नेचुरल लाइफ लाइक पंचायत के, और उनके सामने क्या प्रॉब्लम आते हैं, कैसे लोग करते हैं। तो मैं सोचती हूँ एक दिन BRLF उनके काम पर ऐसी एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट के लिए बनाए, तो ये उनका संदेश पूरा देश भर फैल जाए। और सबसे अंत में मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन फ्यूचर ऑल्सो जो हम लोग इधर मिलकर आए हैं, तो आगे भी हम ऐसे ही जुड़ के काम करते रहेंगे विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग।
और जो मैं प्रार्थना अभी बोलने वाली हूँ, ये भाव की, वो जनरली कार्य के पहले बोलते हैं, लेकिन हमारा कार्य का अंत नहीं है. We are still in the middle of the journey, or even at the beginning in some cases. इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो श्लोक मैं अभी सुनाने वाली हूँ वो अभी भी उचित है. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु माँ विद्विषावहि. इसका अर्थ वही है, सहनाववतु, सब आके मिलके हम काम करें. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, वही है कि सब साथ मिलके कार्य. सहवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु, हमारा कार्य को तेजस से तेजस्वी हो जाए, ये यानी सफल हो जाए, हमारा कार्य सफल हो जाए. वधितमस्तु माँ विद्विषा वही, हमारे बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ये नहीं आए. सो दैट्स ऑल इज़ माई प्रेयर. As I said, I'm very proud to have been a part of. And also I should mention, I feel very humbled. मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये इतना कार्य सब इतने लोग कर रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं है उसमें. But I am very proud to be part of this venture. So thank you for listening to me with patience. Thank you.